वीडियो के अगले क्रम में एक और क्वेश्चन करेंगे। देखिए जितने भी आप बच्चे हमारे चैनल से जुड़ेंगे उतने ही आपको बेनिफिट होगा। ये होगा कि जैसे हम जब आप मटेरियल प्रोवाइड करेंगे आपको हाई स्कूल का, वो एक सीक्वेंस में रहेगा, यानी जो प्रश्नों का लेवल रहेगा पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बेसिक से स्टार्ट करते करते फिर आपको हाई तक पहुंचा देंगे कि जहां से एक भी क्वेश्चन आप बोर्ड पेपर में आपका मिस ना हो। तो अब उसी क्रम में हम लगे हुए हैं। तो उसी प्रश्न के क्रम में एक और शानदार क्वेश्चन है। बोर्ड की दृष्टि से जितने भी ये क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर हमारे केवल कंटेंट को आप पढ़ते हैं बेहतर तरीके से तो आपको 90 प्लस नंबर लाने में कोई रोक नहीं सकता है। और सबसे खास बात यह है इस चैनल की कि आप हमारे इस चैनल पे रटेंगे नहीं, सिर्फ सीखेंगे। रटेंगे नहीं, सिर्फ सीखेंगे। तो सीखने में के क्रम में हम वीडियो यहाँ पे कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है वो है 4/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 3। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। दूसरा है 8/√x माइनस 9/√y इक्वल टू 1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इन्हीं दोनों को हल करना है। तो अब कैसे हल करें? तो इसको हल करने के लिए यहाँ पे हम देख रहे हैं 1/√y का जो गुणांक है वो 3 लिखा हुआ है। यहाँ पे 1/√y का गुणांक 9 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन दोनों गुणांकों को समान बना दें और चूंकि दोनों का जो चिन्ह अपोजिट है जोड़ दें तो फिर ये कट जाएंगे। तो अब हम ऐसा ही करेंगे। तो समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे और उसको 2 के साथ क्या करेंगे, जोड़ देंगे। करिए, जब यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो 3 चौको हो जाएगा 12 बटे हो जाएगा √x, और इसको आप इसके साथ जोड़ रहे हैं तो 1 बटे हो जाएगा √x। फिर क्या हुआ, यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो 9 बटे √y हो जाएगा। तो ये 9 बटे √y प्लस के साथ है और ये 9 बटे √y माइनस के साथ है। जब जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा। यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा और फिर यहाँ 1 के साथ इसको क्या करना है, जोड़ लेना है। फिर क्या देख रहे हैं, दोनों का हर समान है, बटे नीचे कर लेंगे और 12 में 8 को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो 12 धन 8 हो जाएगा और इधर जब जोड़ेंगे तो 9 1 हो जाएगा आपका 10। ये 12 8 हो जाएगा आपका 20। 20 बटे √x बराबर हो जाएगा 10। अब इस 10 को √x की जगह x को √10 की जगह, तो ये हो जाएगा 20 बटे 10 इक्वल टू √x। 20 10 से कट जाएगा 2 बार में तो √x आ जाएगा आपका 2। अब हमको √x थोड़ी चाहिए, हमको तो चाहिए x। इसका मतलब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ से 2 का वर्ग 4 आ जाएगा और जब √x का वर्ग करेंगे तो x आ जाएगा। तो इस तरीके से x की वैल्यू आ जाएगी 4। अब इस 4 को x का मान किसी भी समीकरण में आप रख सकते हैं। तो हम क्या रखेंगे, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो जब रखेंगे तो ये हो जाएगा 4/√4 प्लस 3/√y और इक्वल टू हो जाएगा आपका 3। जब √4 करेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट जब निकालते हैं तो 2 आता है, यानी 4 बटे हो जाएगा आपका 2 प्लस ये 3/, हो जाएगा आपका √3 और इक्वल टू √y और इक्वल टू हो जाएगा आपका 3। अब इसी को थोड़ा सा हल करेंगे। ये जब 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 हो जाएगा। तो 2 धन है 3 बटे √y इक्वल टू हो जाएगा 3। अब इस 2 को उधर पक्षांतर कर लीजिए तो 3 बटे √y इक्वल टू हो जाएगा 3 - 2। 3 में 2 घटाएंगे 1, यानी 3 बटे √y इक्वल टू हो जाएगा 1। √y का 1 के साथ गुणा कर दें तो ये हो जाएगा √y। फिर यहाँ हमको y चाहिए, रूट थोड़ी चाहिए, तो दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे। तो जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा और √y का स्क्वायर करेंगे तो y। यानी इस तरह से x की वैल्यू 4 होगी और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9